नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फाइनल टच पर। प्यारे बच्चों, मैथिली गुप्त जी की कविता मनुष्यता बहुत ही प्रेरणादायक है। आज हम इस कविता की एक एक पंक्ति को गहराई से समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई भी इसका प्रश्न ना छूटे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। कवि कहते हैं कि मान लो आपका शरीर नश्वर है, इसलिए मौत से मत डरो, पर ऐसी गौरवशाली मृत्यु पाओ कि मरने के बाद भी ये दुनिया तुम्हें याद रखे। हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ने आपके लिए। क्या कहते हैं कवि कि अगर ऐसी सुमृत्यु नहीं मिली तो जीना और मरना दोनों बेकार हैं। जो दूसरों के काम आता है वह मरने के बाद भी अमर हो जाता है। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि अब जो अपना स्वार्थ देखता है वह पशु के समान होता है। असली मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर दे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। प्यारे बच्चों, इतिहास की पुस्तकें और सरस्वती माता भी उसी की प्रशंसा करती हैं जो उदार हैं। पूरी धरती ऐसे उपकारी व्यक्ति की आभारी रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। ऐसे व्यक्ति का यश हमेशा गूंजता रहता है और पूरी दुनिया उसे पूजती है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे विश्व को बिना भेदभाव के अपना मानता है वही सच्चा मनुष्य है। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। कितने बढ़िया उदाहरण यहाँ कवि ने दिए हैं कि भूख से व्याकुल रंती देव ने अपना भोजन दान कर दिया था और दधीची ऋषि ने दूसरों के हित के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। उसी नरक्षितेश ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यहाँ और उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि राजा शिवी ने कबूतर के लिए अपना मांस दान कर दिया था और कर्ण ने अपना कवच दान कर दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्यारे बच्चों, जब आत्मा हमारी अमर है तो इस नाशवान शरीर के नष्ट होने से क्या डरना। परोपकार ही जीवन का असली लक्ष्य होना चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। प्यारे बच्चों, इसमें कवि कहना चाहते हैं कि दूसरों का दुख समझना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसी को कवि ने महाविभूति कहा है। ऐसे लोगों के प्रेम के कारण ही पूरी धरती उनके वश में हो जाती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ने सामने झुका रहा। तो प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध ने दया से समाज के विरोधों को खत्म कर दिया था। उनके विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। आहा, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो प्यारे बच्चों, वही श्रेष्ठ है जो दूसरों के कल्याण के लिए जिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। प्यारे बच्चों, कवि कहते हैं कि धन के अहंकार में अंधे होकर घमंड मत करो,
खुद को सुरक्षित मानकर दूसरों को छोटा मत समझो। अनाथ कौन है यहाँ? त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबका रक्षक है। उस ईश्वर के हाथ बहुत विशाल हैं, वे सबको सहारा देते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति अधीर या बेचैन रहता है और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, वह भाग्यहीन है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। प्यारे बच्चों, आकाश में देवता परोपकारी लोगों के स्वागत के लिए हाथ बढ़ाकर खड़े हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ो, कलंक रहित होकर ईश्वर की गोद में स्थान पाओ। अमर्त्य अंक है देवताओं की गोद, तो उनकी गोद में आप स्थान पाओ। रहो न यों कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, जीवन ऐसे मत जियो कि तुम्हारे होने से किसी की मदद ना हो। एक दूसरे की मदद करना ही मानवता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम सबको भाई माने, क्योंकि हम सबका पिता ईश्वर एक ही है। हम सबका एक ही पिता है, वो ईश्वर है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। प्यारे बच्चों, हम सबके बाह्य भेद, शरीर अलग हो सकते हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद हैं। कर्मों के कारण हमारे शरीर अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मा एक ही है, जैसा कि वेदों में भी लिखा गया है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, ये सबसे बड़ा अनर्थ है कि एक भाई दूसरे भाई का दुख दूर नहीं कर सकता। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। अपने लक्ष्य पर खुशी खुशी बढ़ो, रुकावटों को पार करो। घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। प्यारे बच्चों, कवि क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आपसी मेल जोल कम नहीं होना चाहिए। बिना किसी विवाद के हम सब सावधानी से आगे बढ़ें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सफलता तभी सार्थक है जब तुम खुद भी सफल हो जाओ और दूसरों को भी सफल बनाओ। तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कविता का प्रतिपाद्य यदि देखें, संदेश यदि देखें, तो केवल इतना है कि परोपकार ही असली मनुष्यता है। कवि हमें सिखाना चाहते हैं कि केवल अपने लिए जीना पशु के समान है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची मनुष्यता है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, इसलिए आपसी भेदभाव भूलकर सबको अपना भाई माने और अंत में सहानुभूति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। खुद भी सफल हों और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। तो बच्चों, मैंने इस पूरे के पूरे कविता का एक संक्षिप्त उत्तर मिलाकर आपके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। आप उसे वहाँ से पढ़ लें और नोट कर लें। मिलते हैं अगली किसी कविता में। थैंक यू।